ओम शांति। आज दिनांक 18 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। आज बाबा हम बच्चों को सदा निर्भय और विजय भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। डिटेल में बाबा बोले, जो महावीर है वह कभी भी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। अर्थात हम बच्चे देखते हैं कि बाबा सदा कहते हैं महावीर बनो। महावीर अर्थात ज्ञान और योग में निपुण बनो, ज्ञान और योग के आधार पर विजयी बनो। जिस प्रकार महावीर का गायन है, हनुमान कभी भी किसी की याद में नहीं रहते थे, सिर्फ एक राम पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र रखते थे, सदा उसी राम की सेवा में खुद को बिजी रखते थे। इसीलिए हनुमान का गायन है वह पूजनीय है। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को भी पूजनीय बनना है। तो पूजनीय बनने के लिए निर्भय और विजयी बनो, और निर्भय और विजयी बनने के लिए महावीर बनो। अर्थात ज्ञान और योग से ऐसे संपन्न संपूर्ण बनो, ऐसा निश्चय बुद्धि उस भगवान पर बनो जो कोई भी समस्या आए, कोई भी सरकम स्टांस ऐसी ना लगे कि यह कोई नई है। स्वयं भगवान हमें ड्रामा का ज्ञान देते हैं कि ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, जो होने वाला है कल्याणकारी है, जो हुआ था वह भी कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। कोई भी समस्या आती है नई नहीं है, कल्प कल्प आई है। तुम उस पर विजयी हुए हो और इस बार भी विजय बनोगे। तो जब स्वयं भगवान हम बच्चों को विजयी भव का वरदान दे रहे हैं, निर्भय बनो का वरदान दे रहे हैं, तो ऐसे भगवान पर निश्चय बुद्धि होकर, खुद को आत्मा अनुभव कर, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर, अर्थात उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना है। तो कोई भी सरकमस्टांस अर्थात ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। तो एक बल, एक भरोसे के आधार पर निश्चय बुद्धि बनकर ड्रामा पर, बाप पर और स्वयं पर हर समस्या को पार करना है, विजयी बनना है। आगे बाबा बोले, महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजय बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती। अर्थात कोई भी समस्या आती है, छोटी मोटी बात आती है, उसमें बाबा कहते कमजोर नहीं बनो, निर्भय होकर विजयी बनो। चूंकि हमें बाबा ने यह स्मृति दिला दी है कि तुम एक आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम सदा विजयी बने हो। तो बाबा की श्रीमत, बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर, कभी भी कोई समस्या को देखकर, कोई भी छोटी मोटी बात को देखकर उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। हर परिस्थिति में निर्भय होकर, सर्व शक्तियों का प्रयोग कर,
बाबा को साथ रख हर समस्या को पार करना है और महावीर बनकर तन मन से खुश रहने का पुरुषार्थ करना है, खुश रहना है, क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं, जो संतुष्ट है, संपन्न है, इच्छा मात्रम अविद्या है, वह कभी भी उदास नहीं हो सकते। स्वप्न में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। तो बाबा की श्रीमत तन मन से खुश रहना, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना, बाबा का साथी सहयोगी बनकर निर्भय होकर किसी भी विचलित करने वाली परिस्थिति में अचल अडोल रहना, तभी बाबा कहते निर्भय और विजय बन सकोगे। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अर्थात ज्ञान और योग, ज्ञानी आत्मा अर्थात हर समस्या को आदि मध्य अंत से जान लेना, अर्थात कोई भी कर्म करते आदि मध्य अंत का ज्ञान रखकर वह कर्म करना। योग अर्थात उस पिता परमात्मा की याद में रहना। तो उस पिता परमात्मा ने हमें यह ज्ञान दिया है, तुम एक आत्मा हो, निराकार पिता परमात्मा की संतान हो। ये सर्व आत्माएं, आत्मा तुम्हारी भाई हैं। तो कभी भी हम भाई के प्रति अकल्याण की भावना रख नहीं सकते। तभी बाबा कहते तुम ज्ञानी योगी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखते हो, शुभ भावना शुभ कामना सर्व के प्रति रखते हो, इसीलिए तुम आत्माओं को योगी और ज्ञानी आत्मा कहते हैं। तो ज्ञानी टू योगी आत्मा के लक्षण बाबा कहते सर्व का कल्याण सोचने वाले, सर्व कल्याण की भावना रखने वाले ज्ञानी टू योगी आत्मा हैं। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार सुनाया। सार में बाबा बोले, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर में बाबा बोले, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने बाप से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हारे बुलाने को दिल चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा
करना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।